देखिए, दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया कि दिल्ली की जो भ्रष्ट शराब नीति है उस पर दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जवाब दें कि नई शराब पॉलिसी बनाने से पहले और बनाने के बाद तक आप बहुत उसकी बखान कर रहे थे कि बहुत अच्छी है, लेकिन अगर अच्छी थी तो वापस क्यों लिया आपने सीबीआई जांच के बाद? और जब भ्रष्टाचार से उपजे प्रश्न उठ रहे हैं, सामने आ रहे हैं और लगातार हम उन प्रश्नों का जवाब चाहते हैं, दिल्ली की जनता जवाब चाहती है, देश की जनता ये जवाब जानना चाहती है, उन प्रश्नों का जवाब नहीं देना पड़े इसके लिए वो तमाम मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। वो कभी शिक्षा पर की बात करते हैं, कभी वो जाति की बात करते हैं, कभी वो जाकर महात्मा गांधी की बात करते हैं और कभी ये कहते हैं कि हमारे तो विधायकों को खरीदा जा रहा है। लेकिन मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, अगर खरीदा जा रहा है तो कौन खरीद रहा है? नाम तो बताइए। किसने ऑफर दिया आपको आपके विधायकों को खरीद फरोख्त के लिए? लेकिन उनके पास नाम नहीं। नाम होंगे तो बताएंगे, सबूत होंगे तो बताएंगे। अरविंद केजरीवाल जी का पुराना इतिहास रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के ऊपर आरोप लगाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके माफी मांगी है। प्रत्यक्ष नितिन गडकरी जी इसके उदाहरण हैं। उनको माफी उनसे मांगी है, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांगी है। तो ये इनका इतिहास रहा है कि झूठ बोलो और मुद्दे को डाइवर्ट करो। लेकिन आज भी असली सवाल खड़ा है कि केजरीवाल जी ये बताइए कि शराब माफियाओं को आपने उनका कमीशन 2% से बढ़ा के 12% क्यों किया? आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब के ठेके क्यों दिए? जबकि 25 अक्टूबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने शोकॉज नोटिस दिया, दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई की? शराब माफियाओं के फेवर में आके आपने 144 करोड़ माफ किए, 30 करोड़ वापस कर दिए, रिहायशी कॉलोनी में शराब के ठेके खोल दिए, युवा नशे की ओर, नशे की लत में आ गए, स्कूलों के पास खोल दिए। इन सारे मुद्दों से जो आप मुद्दे, इस प्रमुख मुद्दे को शराब के मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों का कोई प्रश्न नहीं। आज प्रश्न है कि इन शराब माफियाओं को जो हजारों करोड़ रुपए की आपने लूटने के लिए दिल्ली के खजाने को लुटा दिया, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब मांग रही है। ये महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं, महात्मा गांधी जी की समाधि पर जा रहे हैं। इनको कोई हक नहीं। जो लोग, जो सरकार, जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया गली मोहल्ले पे शराब के ठेके खोलते हों, जो लोगों को नशे की ओर धकेल रहे हो, जो स्कूलों और मंदिरों के पास शराब के ठेके खोल रहे हैं, वो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाकर शर्मसार कर रहे हैं उनके सिद्धांतों को। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके लोग वहां पर गए हैं, निश्चित रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी आज स्वर्ग में बैठे रो रहे होंगे कि जिस तरह से जो लोग हमारे ही बनाए नियम, हमारे बनाए सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो लोग आज हमारी समाधि पर जा रहे हैं। किस ताकत से जा रहे हैं कि दिल्ली में आपने शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री वही बना दिए, कि दिल्ली में आपने नशे के नए ठेके खोल दिए, शराब के नए ठेके खोल दिए। तो इस बात का जवाब देना, केजरीवाल और सिसोदिया जी इस बात से भाग नहीं सकते। उनको जिम्मेदारी लेनी ही होगी और जवाब देना ही होगा। मनीष, दूसरे राज्यों में जो दूसरे पार्टी की सरकार उसको गिराने की कोशिश करती है और लोकतंत्र के हत्यारे हैं, सीरियल किलर तक कह दिया बीजेपी को। असली मुद्दे पे नहीं आ रहे। बीजेपी चाहती है कि देश के अंदर से भ्रष्टाचार समाप्त हो, देश के अंदर से जो गैर कानूनी काम करे उसको सजा मिले, जो भ्रष्टाचार करे उसको सजा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से भाषण में कहा है कि जो भ्रष्टाचारी होंगे वो चाहे कितने भी ताकतवर होंगे वो बचेंगे नहीं। ये डर जो है सिसोदिया जी का कि जैसे जैसे
खुल रही है इस शराब घोटाले की कड़ी, वैसे वैसे नजदीक आ रही है उनकी हथकड़ी। इसलिए उनको जो डर सता रहा है, ये सिसोदिया जी का डर बोल रहा है, और डर के कारण वो मुद्दों को भटका रहे हैं। मैं केजरीवाल और सिसोदिया जी दोनों से कहना चाहता हूं कि मुद्दों से मत भटकिए और असली जवाब दीजिए कि आपने शराब माफिया को मिलकर दिल्ली के खजाने को हजारों करोड़ लुटाने का काम, ये पाप क्यों किया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।